branches and after the amalgamation of Corporation Bank and Andhra Bank, 13 branches has been added. और हम लोग अभी जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया, पीएम स्वनिधि योजना और जो ड्यूरिंग पैंडेमिक जो रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी योजनाएं लॉन्च की, उसमें हम लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के काम किया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। हमारे सभी 54 शाखाओं के द्वारा इस योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और अभी जो नई स्कीम स्वनिधि योजना जो ठेले खोंचे वालों के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च की है, उस योजना के तहत भी हम लोग सभी ब्रांचों के द्वारा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा बैंक का यही लक्ष्य है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो समाज के कल्याण के लिए, जो इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो, रिटेल हो, हम लोग सभी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो हमारा आफ्टर अमलगमेशन हमारा बैंक एक बड़ा बैंक हो गया है। हमारा जो टॉप 6 बैंक में हमारा बैंक का नाम आ रहा है अभी, तो हम लोग की जिम्मेदारी और भी ज्यादा है और हम लोग उतनी मजबूती से, उतनी सशक्त रूप से काम कर रहे हैं। बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे बैंक का जो इनोवेशन हुआ था वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हाथों हुआ था। ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमारे जितने भी हमारे बैंक के पूर्व सीएमडी हो रहे हैं या अधिकारी रहे हों, उन्होंने बहुत ही लगन से और मेहनत से कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी बनाते हुए आज तक यहाँ तक लाए हैं। और दैट वही एक रीजन है, दैट इज रीजन कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स, मोस्ट प्रेफर्ड बैंक इन एमएसएमई लेंडिंग। वी आर सेकंड आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एमएसएमई लेंडिंग के लिए मैंने आपको जो बताया कि हम लोग जो इस तरह का सेटअप बना के रखे हैं, उसका एडवांटेज यही मिलता है कि कस्टमर प्रेफर करते हैं कि इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल किन्हीं को अगर लोन लेना हो, कोई हमारे पास बोरोवर्स आते हैं, तो मान लिया कभी पहले वो ब्रांचेज में जाते थे, तो ब्रांच में हो सकता है एक्सपोर्ट लोग नहीं हो, उनको समझ में नहीं आया आपका मॉडल कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, इमीडिएटली उसको हम रेफर करते हैं प्रोसेसिंग। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि हमारा मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे हम कस्टमर्स के लिए बनाकर रखते हैं। हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि सिर्फ सेल होना जरूरी नहीं है, कस्टमर को कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना भी जरूरी है। बहुत छोटे बोरोवर तो वहाँ वो निगोशिएट नहीं कर सकते हैं, हम लोग उनका भी ख्याल रखते हैं। वो बोरोवर जो निगोशिएट नहीं कर सकते हैं, उनको भी एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम दें ताकि वो अपना बिजनेस में सर्वाइव कर सकें। हमारे देश में और नेशनल लॉकडाउन हुआ है, तब से कई तरह के, मैं अगर शुरू से आपको बताऊं तो इनिशियली जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था तो हमने CELC करके, कोविड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट करके, हमने सारे एमएसएमई बोरोवर्स को 10% इमीडिएट हमने एडिशनल फंड प्रोवाइड कराया, सो दैट की लेबर पेमेंट करना हो। मान लिया फैक्ट्री बंद हो गया तो लेबर को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो लेबर पेमेंट करना हो, अर्जेंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना हो या GST पेमेंट करना हो, कोई गवर्नमेंट का और कोई ड्यू हो पेमेंट करने के लिए हमने 10% दिया। ऐसा फिर हम सब्सिक्वेंटली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया पैकेज, तो हमने यूनियन गारंटीड इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट करके हमने UGECL लाया, जिसमें टोटल एक्सपोजर का वो 10% जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल लिमिट का था। सब्सिक्वेंटली हमारे पास UGECL का जो स्कीम आया उसमें इंटायर जितना भी एक्सपोजर आपको है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे कैपिटल इंटेंसिव यूनिट होते हैं जहाँ टर्म लोन का पोर्शन ज्यादा होता है, उनके लिए भी मैंने लाया। और हमने 20% बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 7.5% के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने दिया। और हमारे रीजन में करीब 1900 ऐसे एलिजिबल बोरोवर्स थे, उनके करीब 1800 लोग जो भी एग्री हुए कि हाँ हमें चाहिए, हमने सबको प्रोवाइड कराया है वहाँ पे लोग। इसके अलावा कुछ रिटेल बोरोवर्स थे, फॉर एग्जाम्पल कोई नौकरी करने वाले लोग होते हैं, उनका नौकरी या तो चला गया या तो नौकरी सैलरी कट हो गया, तो उनके साथ परेशानी आ गई। तो खास करके हमने यूनियन कोविड पर्सनल लोन का हमने एक स्कीम लाया था। और पर्सनल लोन जैसे ही हम सुनते हैं एक मन में विचार आता है कि बहुत महंगा होगा, लेकिन हमने काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो सारे, खास करके वो सारे बोरोवर्स को जो हमारे पास होम लोन लेकर के रखे थे, मतलब बिलीव नहीं करेंगे, 13.5 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन हमने दिया है 1 अप्रैल से लेकर अभी तक। तो जितने ऐसे लोग थे जिनको फंड की जरूरत थी, हमारा एसोसिएशन जिनसे रहा है, उनको इस कोविड के सिचुएशन में हम लोगों ने पूरी मदद की है। हमारी पूरी कोशिश रही है कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जो हमसे जुड़े हुए रहे हैं, वो एडवर्स सिचुएशन में हम उनका पूरा ख्याल रखें। और हमारे बोरोवर्स भी जितने रहे हैं, कस्टमर्स रहे हैं, टाइमली हमें अप्रोच किए हैं और हमने उनको हर समय मदद की है। इसी तरह से रही है ट्रेडिशनली एमएसएमई बोरोवर्स के लिए
तो उसको क्विक टर्न ओवर जल्दी से प्रोसेस हो करके और एलिजिबल बोरोवर्स को लोन मिल जाए, इसके लिए हमने सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल बनाया है। तो इंटायर रीजन में जितने भी ब्रांचेज हैं 10 लाख से ऊपर के सारे ही एमएसएमई प्रपोजल वहां पे सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है। दूसरी बात फिर रिटेल लोन की बात हम करते हैं, तो रिटेल लोन के लिए भी हमने यूएलपी बोलते हैं, यूनियन लोन पॉइंट, जो हमने बनाया है, लास्ट ईयर सेटअप किया है। उसमें भी यही है कि ब्रांचेज को प्रोसेसिंग नहीं करना है, अर्थात वहां होता क्या है कि ब्रांचेज में कस्टमर सर्विस में डिले हो जाता है तो लोग देर करते थे, तो हमने सेंट्रलाइज किया है। सारे प्रोसेस जितने हैं, लीगल ओपिनियन लेना हो, वैल्यूएशन करवाना हो, डिस्कशन करना हो, हमारे पास मार्केटिंग का टीम वहां पे भी होता है और वहां पे हम एक्सपर्ट लोग को बिठा के रखे हैं सो दैट कि क्विकली डिस्पोजल हो सके किसी प्रपोजल का। तीसरी बात है, फिर हमने रूरल ब्रांचेस के लिए एक अलग से सेटअप बना कर रखा है, जिसको हम लोग यूनियन समृद्धि केंद्र बोलते हैं, जो कूच बिहार में सेटअप है। तो 8 ब्रांचेज हमारे जो है जो मैप्ड हैं, उस 8 ब्रांचेज के जितने प्रपोजल्स होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, 10,000 का अमाउंट भी अगर होता है तो सेंट्रलाइज वहीं पे प्रोसेस होगा। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमाइज सर्विस हमारे कस्टमर्स को मिले, क्वालिटी सर्विस मिले और वो टाइमली मिले। ये 3 बेसिक चीजें जो है किसी भी बोरोवर्स के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग इसको स्टैब्लिश किया है और ये स्टैब्लिश होने के बाद से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ऊपर गया है, जो फीडबैक हमें मार्केट